हेलो गाइस, सलाम अलैकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक रहेंगे। बस आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ। अभी देखो, उठे टाइम 12 बज गए। घर का काम गिन करके ख़त्म हुआ। धोना धुलाना तो रहता है, सुबह में उठेंगे तो। फिर भी मैं 9 बजे उठी हूँ और उठने के बाद सब काम करके फ्री हो गई हूँ। और भाव खाना बना डाले, दाल चावल बना डाले। अभी बस इतना ही करे हैं उन्हें उठ के। और मैं और हमारे साथ हो, अब दोनों हम लोग बाहर निकल रहे। ज़रा मार्केट वगैरह जाना है, थोड़ा काम भी है बाहर का, मतलब बहुत ज़रूरी काम है, वो आज निपटना है। क्योंकि ठंडी की वजह से बाहर जाने नहीं होता। अभी भी हल्की हल्की ठंडी है, मगर जाना ज़रूरी है, इसके लिए निकल रहे हम लोग। मैं बोली आज वो थोड़ा व्लॉग बना रही हूँ। और गैस, मैं बस थोड़ा ठंडी, अभी भी देखो बात करी तो ऐसा लग रहा है जैसा कि क्यों मैं बात कर रही हूँ, बस कंबल के ही अंदर सोती रहूँ, ऐसा हो रहा है। मतलब बदन में एक सुस्ती सी हो गई है आज। मतलब ठंडा मौसम है ना, अल्लाह के फजलो करम से। इतनी ठंडी में कोई बाहर निकलने को डरता है। बोलेंगे ना पानी में हाथ धोएंगे तो ऐसा लगता है जैसा नल का पानी नहीं है, जैसा फ्रिज का पानी से हम हाथ धो रहे हैं। इतना ठंडा, इतना बर्फ़ के जैसा है। क्या करना, देखो फिर भी देखो मैंने इतने ठंडी में नहा के निकली। मतलब नहाना ज़रूरी इतना भी नहीं है कि कुछ नहाना है ऐसा, लेकिन बाहर निकलना है और तो नहाना ही है। क्योंकि घर में भी रहती तो एक मौका नहीं नहा के भी खाली मुंह पे पानी मार ले को बैठ जाती, लेकिन बाहर जाना है, इसके लिए नहा के निकली तो ऐसा लग रहा है जैसा ठंडी है। 1 मिनट, अब पंखा भी चालू है, शायद पंखा भी चालू था, यानी फ़ैन की आवाज़ और हवा वो भी ज़्यादा दिख रहा था मेरे को शायद। तो क्योंकि नहा के निकलने दे रही, ऐसा लग रहा है जैसा मैं बाथरूम में ही बैठ जाती तो अच्छा था, समझे? इतना मेरे को लग रहा था। बाथरूम से अंदर आने के बाद ऐसा लग रहा है ज़्यादा ठंडी लग रही है। फिर भी मैंने सरगिर पोंछी थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट। चलो खैर, मेरा तो बकवास करने की आदत है, करती हूँ और आप लोग को सब सुनाती हूँ, इसलिए कि मैं इतनी मतलब ठंडी में भी मतलब कमज़ोर हो गई हूँ ठंडी की वजह से। मैं तो सोची थोड़ा अच्छी हूँ, यंग हूँ, नाचूंगी, कूदूंगी, हंसूंगी, खेलूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, थोड़ा व्लॉग बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, ऐसा सोची। लेकिन ये ठंडी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। फिर भी मुझे इतनी ठंडी नहीं लगी। मेरी बहू को तो बाप रे बाप, उन्हें सुबह से उठते ही नहीं बिस्तर पे, जल्दी जल्दी उठते ही नहीं। क्या ऐसा है? देखो मेरे फ़ोन बज रहा था। अब फ़ोन बजेगा तो कट कर दूंगी, क्योंकि फ़ोन आता तो वो फ़ोन की घंटी की आवाज़ भी आती है। गैस, अभी हम लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाके आने के बाद इंशाल्लाह फिर शाम को व्लॉग में मिलूँगी। अगर नहीं मिला तो नेक्स्ट सुबह कुछ, यानी कल ही व्लॉग बनाऊँगी। इसके लिए रखती हूँ। अभी जो फ़ोन बज रहा था ना, वो हमारे ऑटो रिक्शा वाले का ही होगा, क्योंकि वो हमारे ख़ास से भाई के बराबर है। वही हमको कहीं भी जाना है तो फट करके ले जाते, क्योंकि मेरी कार लेके जाना, यानी मेरी गाड़ी लेके जाना है तो मेरा बेटा रहना साथ। क्योंकि मैं अभी ऐसा हो गया ना, तो गाड़ी जल्दी चलाती नहीं हूँ मैं। क्यों नहीं चलाती हूँ, कई के लिए नहीं चलाती हूँ, ये भी बता रही हूँ आपको। मेरा थोड़ा दिमाग है ना, किधर चाबी रख के भूल जाती हूँ, कभी मोबाइल रख के भूल जाती हूँ। क्या खाती सालन पूछेंगे तो वो जल्दी फट करके भूल जाती हूँ। ये बेटे का नाम वो बेटे को आवाज़ दूंगी, ये बेटे के नाम से वो बेटे को आवाज़ दूंगी। कभी बहन को आवाज़ देना तो बेटी का नाम लूँगी, बेटी को आवाज़ देना तो बहन का नाम लूँगी। ऐसा थोड़े छोटे छोटे हरकतें मैंने करती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, शायद वो भुलाट से होता है या मेरी आदत सी हो गई है, पता नहीं ऐसा। इसके लिए मैं क्या सोचती हूँ, गाड़ी चलाऊँगी, कभी एस्केलेटर पे पैर रखने की जगह क्लच पर रख दूँ, क्लच पर रखने की जगह एस्केलेटर पर। जो चीज़ करना है वो नहीं करूँ, वो चीज़ करना है वो नहीं करूँ, मैं किधर पैर रख के ना दबा दूँ। वो तो बस गाड़ी चलाने का जो हमारे में जज्बा जुनून है, एकदम से ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा डर के गाड़ी अब नहीं चलाती हूँ।
कम से कम मैं 3 साल से नहीं चला रही हूँ। थोड़ा मुझे लग रहा है मेरी एज हो गई है, मैं बस ख़त्म हो गई मेरी उम्र, इसलिए मैं गाड़ी नहीं चला रही, ऐसा लग रहा है। नहीं, कोशिश ज़रूर करूँगी क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना ही है। अभी क्या, बाहर निकलेंगे तो जल्दी गाड़ी नहीं मिलती, रिक्शा नहीं मिलती, ऑटो नहीं मिलती है। ऑटो को भी बम्बई में ऑटो बोलते हैं, इधर रिक्शा बोलते हैं, यानी ऑटो रिक्शा ऐसा। बम्बई में रिक्शा बोलते हैं, इधर ऑटो बोलते हैं। जो भी है ये गाड़ी इधर जल्दी मिलती नहीं है चेन्नई के अंदर। तो मैं सोचती हूँ, मेरे घर में बोलते हैं वो एक्टिवा 2 व्हीलर चलाओ करके। 2 व्हीलर चलाने की मेरी हालत भी नहीं है और मुझे खास भी नहीं लग रहा है वो क्या, हम लोग कैसा भी उठे, क्या मैक्सी पहन लिए, कार का तो लेके चले जाएंगे ड्राइविंग कर लेके, लेकिन 2 व्हीलर में अपने हिसाब से निकलना पड़ेगा। और कहाँ खड़े हो, रोड पे खड़े हो जाओ, 4 पब्लिक हमको देखो, हम 4 पब्लिक को देखो, शोर रहता है उसमें। कार के अंदर अंदर बैठे रहते हैं तो दिखता नहीं है। इसके लिए मैं भी थोड़ा कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप लोग की दुआ से, अल्लाह चाहे तो आपकी दुआ से शायद मैं भी बहुत जल्दी कार चलाने की कोशिश कर रही हूँ। कार ले लूँगी भी, क्योंकि मेरी कार मुंबई में रख के ये हो गई, तो मैं यूपी में मेरे पहचान का था, उसको मैं दे दी गल तो चुपके नहीं दी, पैसे से दी, मगर उसको दे दी। तो इसके लिए मैंने बेच दी समझो। तो इसलिए अब मैं इधर आके इंशाल्लाह गाड़ी लूँगी तो चलाऊँगी ज़रूर, आप लोग को भी दिखाऊँगी। क्योंकि मेरे एज के हिसाब से ये सब अभी मुझे शोभा नहीं देता है, मुझे करना ज़रूरी भी नहीं है और करना बोल को भी नहीं है। तो इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कभी बाहर निकलना है, किधर मार्केट जाना है, किधर ज़रूरी काम से जाना या हॉस्पिटल जाना, किधर भी, या दरगाह जाना, कहाँ भी जाना हो तो गाड़ी नहीं मिलती है। तो ये रहेगा तो कभी भी देखो, मेरे बहू बच्चों को बिठा लूँगी, मैं खुद गाड़ी लेके जा सकती हूँ, इतना अपने आप पे भरोसा है। अल्लाह मालिक पाक परवरदिगार, मैं जो चाहती हूँ वो जो भी पूरा होना है तो अल्लाह चाहे तो होना है, नहीं तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं पूरा ऊपर वाले पे डाल देती, जो भी करना वही करना है। मेरा अच्छा करो या मेरा बुरा हो, जो भी होएगा वो अल्लाह चाहेगा, अल्लाह जैसा करेगा वैसा होएगा। इसके लिए मैं कोई पहले बहुत इतनी बात तो मेरे आँख में आंसू आ जाते थे, इतनी बात को मैं डर जाती थी, इतनी बात को मैं घबर जाती थी। अभी नहीं, सब बातों को मैं आके एकदम से गार्ड बन ली हूँ, पक्के हिसाब से मैंने अब चलती हूँ। क्योंकि रोने से मेरा रोना कोई देख के मेरा आंसू पोंछने कोई नहीं आता है। मैं हंसूंगी, क्यों हंसती, क्या इतनी खुश है करके पूछने वाला भी कोई नहीं रहता। जलने वाला ज़रूर है, जलने वाले बहुत जन हैं, मगर आमने सामने खड़ के बोलने की इतनी हिम्मत नहीं है। सचमुच बोलती हूँ, मुझे बुरी बोलने वाले पीछे सब बोलेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे मेरे बारे में, बुरा तो ज़रूर बोलेंगे। मैं बाहर वालों पे नहीं, मैं अपने ही लोग को समझो, मगर मुझे बुरा बोलने बहुत जने बोलेंगे, अच्छा करके कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि सच्चाई आजकल काटने को दौड़ती है। किसी का भला करना खुद का बुरा करने पे समाज, यानी जिसका अच्छा करो समझो हमारा बुरा खुद कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। फिर भी मैं उसके बारे में ध्यान नहीं देती। मैं सोचती हूँ किसी का अच्छा करो, मेरा बुरा होता है तो होने दो, सामने वाले का अच्छा करके देख ले, तो ऐसे हिसाब से जाती हूँ। मुझे ये सब बातों से कोई सोचेगा, कोई बोलेगा, कोई समझेगा ये हरिश्चंद्र की औलाद है क्या, बहुत कुछ बोलती है, नहीं। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते, इंसान की औलाद हूँ, इंसानियत के नाते बोलती हूँ। एक सच्ची माँ बाप के पेट से मैं जन्म ली हूँ। हर एक के भी माँ बाप सच्चे ही, उन्होंने भी उनके माँ बाप से, उनके माँ के पेट से जन्म लेते, मैं भी वैसा ही ली हूँ। मगर मेरे घर में मेरे उसूल, मेरे घर वालों के, मेरे परिवार के सब एक जैसे हैं। जैसा मैं किसी को समझता है वैसा है। मेरी माँ की उम्र अब 88 एज होती है, मतलब 80 पर 8 साल होते हैं हमारी अम्मा की उम्र। आज भी हमारी अम्मा
इधर की बात इधर, उधर की बात इधर उनको नहीं आता। झूठ बोल के थोड़ा उल्टा सीधा घुमा फिरा के बोलने उनको नहीं आता। हमारी माँ जवानी से, बचपन से जवानी में, जवानी से बूढ़े हो गए, आज भी हमारी अम्मा के पास ये सब बातों के हाल चीज़ क्या करके मालूम नहीं है। वो मेरी माँ है, क्योंकि उनको दुनिया में कुछ भी कैसे भी जाओ, हमको निवाला खाना मिल गया क्या, एक कप चाय मिल गई क्या, ऐसा सोच रखते हैं। आज जो है वो उनके घर में आज भी घर पे जाएंगे तो 4 आदमी खाने का खाना बनता ही है। कभी भी, वो भी कम से कम 1 से 1:30 बजे के अंदर खाना मिलता ही मिलता है उधर। हम लोग के घर में टाइम पे नहीं मिलेगा। हम पकाए तो पकाए, नहीं तो कोई बात नहीं, होटल का मंगा लेंगे, ऑर्डर करके मंगा लेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। मेरे घर में मेरी माँ और मेरी भावज की सोच ही अलग है। खुद भी भूखे नहीं रहना चाहिए, खुद भूखे रहना है नहीं रहना वो बात की बात, पकाना ज़रूरी है। पकाने के बाद कोई आता तो खा के जाना, उनके दिल को जब भी सुकून मिलता है। और मैं एक दिन जाके खाना नहीं खाऊंगी तो लोग ऐसा परेशान होते हैं जैसे कि मैंने सालों से ज़िंदगी भर उनके घर में खाना नहीं खाती हूँ। ऐसा उन लोग को टेंशन और ऐसा उनको सदमा हो जाता है। कभी बुला के मैं खाना नहीं खाने गई तो ऐसे हमारे घर वाले, यानी हमारी माँ की बहुत आदत बहुत अच्छी है। हमारी माँ को हयाती बड़ी करे अल्लाह, बस पाक परवरदिगार मेरे सर पे मेरी माँ का साया कायम रखे, उनकी हयाती बड़ी करे। बस मुझे कुछ नहीं, मेरी माँ मेरे सर पे उनका साया रहा तो बस इतना मैं चाहती हूँ, और ज़िंदगी भर वही चाहूँगी। देखो ये जितनी होगी 100 के ऊपर भी इंसान जीता है ना। मेरी उम्र अभी कम से कम 1.5 साल 2 साल पहले मैंने देखी 140 साल की माता जी को देखी हमारे गांव में, हमारे चेन्नई में। सामने बैठे हुए जाके बातचीत कर, सब उनका हाथ लेके बोसा कर रहे थे, जैसा बोसा दे रहे थे, सब कर रहे थे। मैंने भी गई उनका हाथ पकड़ के बोसा ली। 140 पर 1 साल की 2 साल की शायद, अभी मैं 1.5 साल की बात करती हूँ। उतने उम्र तक उन्होंने जिंदे हैं, कुछ नहीं खाते, खाली इतना जूस या पानी या ऐसा कुछ, एक बिस्किट, ऐसा खाना भी ना उनको उतरता भी नहीं, खाते नहीं, मगर बैठ के बात करते। लेकिन उन्होंने बात करते तो बहुत धीरे से करते, हमको एकदम नज़दीक जाके सुनना पड़ता है। इतनी उम्र तक जिए। वैसा हमारी माँ की भी उम्र बड़ी करे, हमारी माँ भी हमारे सर पर कायम रहे, माँ की भी मिसाल बने, ऐसा मैं सोच रही हूँ। बस अल्लाह ही करना है सब चीज़ों पे, अल्लाह के ऊपर ही छोड़ दी मैंने। क्या ठीक है गाइस, मैंने सब बातें करके कोई सुनने वाला ही बोलेंगे बहुत पकाती, ऐसा सोचेंगे। मैं पकाती नहीं, मैं हकीकत बोल देती हूँ, मेरे जो दिल में है वो मैं उगल देती हूँ। इसके आगे क्या कर सकती हूँ, मुझे जो भी बोलना है वो बोल देती हूँ। बस अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखो। मैं फिर से बोलती हूँ, आपको मैं भूली नहीं हूँ, आप मुझे भूलो मत प्लीज़। मेरे मेरा वीडियो, सैड वीडियो और व्लॉग जो भी है मैं डाल चुकी हूँ, लाइफ, ये सब ज़रा देखो गाइस, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो मेरे को। बस आप लोग का सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप लोग का सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ आप सपोर्ट करो, मुझ गरीब पे ज़रा ध्यान भी दो। मैं अंदर से नारियल की तरह हूँ, कड़क, मतलब सॉरी, ऊपर से मैं नारियल की तरह हूँ, नारियल का छिलका है ना, कड़क वैसा, और अंदर से मैं एकदम मोम हूँ। गर्मी से भी शायद, धूप जलाना तो दूर, आग लगाना तो दूर, गर्मी से भी मैं पिघल जाती हूँ। ऐसे आपके बातों में, आपकी मिठासगी में बस मैं इंतज़ार करती हूँ कि मैं आपके हर चीज़ में मैं पिघल जाऊँ आपके सामने। आप पिघलते तो है नहीं, लेकिन मैं पिघल जाती हूँ, पिघलना चाहती हूँ, मगर आप मुझे नज़र करम, आप ऊपर वाला तो करता ही करता है, आप भी मेरे पे नज़र कर डालो और मुझे 4 आदमी के सामने शान से खड़ी हो जाऊँ, थोड़ा दिल थाम के, और मेरे में जितनी टैलेंट है कि उससे आगे भी मैं करने की कोशिश करूँ। आप लोग बस
सब्सक्राइब करो।